श्री गणेशाय नमः। एक पॉजिटिव दिन की शुरुआत करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और हर रोज की तरह आज फिर से आपको बताने के लिए आ गई हूँ आज का राशिफल, ताकि आप एक बेहतर शुरुआत कर पाए। शुरुआत कैसे कर पाएंगे बेहतर, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि क्या कुछ होगा आपके साथ आज के इस दिन में, यानी कि करियर से लेके पर्सनल लाइफ तक किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे आज आपकी जिंदगी में, ये हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे। जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पता है इनको फॉलो करने से आपको क्या फायदा होगा। आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज जो है वो और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करती हूँ हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य आदित्य जी का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। तो आचार्य जी, करते हैं शुरू हमारा सफर राशिफल का। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो, आपकी सभी कामनाएं पूरी हो। गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है। इस पूरे एक साल में आपके साथ में क्या कुछ होने वाला है, ये अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आपका बर्थडे प्रेडिक्शन जो है वो इस शो के जरिए हम बताने वाले हैं। वैसे अगर आपको अपना बर्थडे रिपोर्ट जो है चाहिए, मतलब आपको अपने बर्थ इस एक साल में आपके साथ में क्या होगा इस बारे में डिटेल में जानना है, तो आप हमारी बर्थडे रिपोर्ट परचेस कर सकते हैं। जिसके लिए आपको इतना करना है कि गणेशा स्पीक्स की वेबसाइट पर जाना है और उसमें बर्थडे रिपोर्ट को क्लिक करना है, ताकि आप ये बेहतर तरीके से जान पाए कि इस पूरे एक साल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ आपको लॉस हो सकता है, क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये सभी कुछ चीजें आपको उस रिपोर्ट के जरिए मिल सकती है। तो आचार्य जी, शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए कैसा होगा आज का दिन, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेष राशि वाले बहुत सी आज माइंड में असमंजस, या ऐसा कह सकते हैं कि उलझन भरा दिन रहेगा और बहुत सी चीजों में वो एंगेज रहेंगे। मतलब उनको आज आइडिया नहीं रहेगा कि कैसे इस चीजों को आगे बढ़ाना है, कैसे इसको एक्टिवेट करना है। तो थोड़ा अपने माइंड को सेट करें, शांत से बना के मेंटली अपने आप को क्लियर करके फिर उस चीजों को करेंगे तो उनका काम सफलतापूर्वक हो पाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपके माइंड में भी ये चल रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, तो इस मुश्किल से निकलने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि शांत होकर बैठना है, मनन करना है कि क्या सही है आपके लिए, या जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है। ये सब चीजें अगर आप एकदम शांत मन से सोचेंगे तो आपको जवाब अपने आप से मिल ही जाएगा। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपको सटीक जवाब मिल जाए, तो आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री होगी। तो आचार्य जी, अगली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए आज खर्च पे नियंत्रण करने की सलाह है, और जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, या तो आज करना ही नहीं चाहिए। और जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उनको भी अपने लेन देन में काफी सावधानी पूर्वक कार्य करना। बिल्कुल, यानी कि लेन देन के समय आज आपको सावधानी बरतनी है। स्पेशली अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है ना करने में ही समझदारी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम अलग ही ऑरा में होते हैं, फिर सोचते हैं हम ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें, लेकिन बाद में जब हम घर आते हैं तब हमें बहुत पछतावा होता है कि थोड़ा सा हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते तो हमारा इतना खर्च नहीं बढ़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसमें जो है डाउनफॉल ना आए, तो बेहतर यही है कि सोच समझकर बजट बनाकर ही खर्च करें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज उनका मन किसी न किसी कारण से चिंताग्रस्त या अशांत रह सकता है। मतलब ऐसी चीजें रहेगी वो किसी को वो अपनी चिंता बता भी नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल चिंता न करें, ईश्वर के सामने अपनी चिंता व्यक्त करें, कुछ न कुछ सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। बिल्कुल, कुछ चीजों का सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, लेकिन ईश्वर के पास हमेशा होता है। इसलिए कुछ चीजें उन पर ही छोड़ दीजिए। अगर आप उनको अपनी जिंदगी का भार सौंप देंगे तो वो आपको सही दिशा में अपने आप से ले जाएंगे। इसलिए ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले आज अपने पारिवारिक चीजों में थोड़े उलझे रहेंगे, और शायद उनको कुछ अपेक्षा होगी अपने पारिवारिक सभ्यों से, उतना फुलफिल नहीं हो पाएगी। संतान भी उनको आज निराश करेंगे, तो आज उनका मन थोड़ा किसी न किसी कारण से उदास रहेगा।
तो अगर आप ही अपने संतान से रिलेटेड कोई चीज को लेकर परेशानी में है और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। तरीका वही है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री होगी। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले आज अपने कोई न कोई कार्य में समझौते करने पड़ेंगे। मतलब आज उनका दिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर पे लाना पड़ेगा, जिससे वो चीजें ठीक हो पाएंगी। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती और फिर ऐसे में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। समय के साथ में चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर ईगो रखा तो परेशानी हो सकती है, इसलिए आचार्य जी की सलाह को जरूर मानिएगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले आज कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं कोई निकटतम पुराने व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उनसे कुछ उनको बेनिफिट मिलने के चांसेस काफी पॉजिटिव है। तो आज उनका दिन इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, तो आचार्य जी अब कन्या राशि की तुमने बात कर ली है, अब बारी बर्थडे प्रेडिक्शन की आती है। जिनका आज बर्थडे है, क्या उन्होंने जो सपने देखे वो पूरे होंगे? क्या चीजों का ध्यान रखना होगा उनको, इस बारे में बताएं। सर्वप्रथम जिनका आज जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल उनका काफी अच्छा रहे, इनके लिए हम बिल्कुल भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम बात करें हम एजुकेशन की करेंगे, तो एजुकेशन से लोग जो जुड़े हैं उनके लिए ये साल काफी इम्पोर्टेंट है। काफी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उनका जो टारगेट है, इनका एक एम है कि उनको इस तरह से नंबर्स लाने हैं, यहाँ एडमिशन लेना है, वो फुलफिल हो पाएगा। थोड़ी मेहनत उनको सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट इनके फेवर में रहेगा। करियर की बात करें तो करियर के लिए काफी अच्छा समय है। बहुत सी चीजों में बदलाव आने वाले हैं इस साल आपकी लाइफ में, और खासकर जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, काफी टाइम से सोच रहे हैं कि उनको स्विच करना ही है, तो उनको अप्रैल के बाद बड़े एक अच्छे योग बन रहे हैं जिनमें उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सोच समझ के वो आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो बिल्कुल फाइनेंस में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आगे बढ़े, जिससे कोई समस्या ना आए। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस साल आपको थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। इस साल आप अगर हेल्थ में ध्यान नहीं देंगे तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, जिससे आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है या डॉक्टर की मुलाकात भी लेनी पड़ सकती है। इसलिए बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल में या लाइफस्टाइल डिसीज से बचने के लिए अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये था जिनका आज बर्थडे है उनके लिए आने वाले साल का बर्थडे प्रेडिक्शन। इसी तरह कल अगर आपका बर्थडे है और आपको भी जानना है कि आपके साथ में क्या कुछ होगा, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल जो है वो हमारे साथ में शेयर करनी है। बर्थ डिटेल में मेरा मतलब ये है कि बर्थ डेट के साथ बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994110। जैसा कि हमारा उद्देश्य है आपको सही राह दिखाना, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो आचार्य जी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। तुला राशि के लिए कैसा होगा आज का ये दिन? तुला राशि वालों के लिए आज एक ऐसा है कि अंदर के कलाकार आज जागरूक होने वाला है। तो अंदर की उनकी जो क्रिएटिविटी है जिस फील्ड में वो आज एक्टिव होने वाली है, और शायद उनका प्रदर्शन भी वो लोगों के सामने आज व्यक्त कर पाएंगे। तो उनके लिए आज काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल, यानी कि अब तक अगर आप सीक्रेट कलाकार थे तो अब आपकी जो आर्ट है, आपकी जो प्रतिभा है वो सबके सामने आ सकती है। और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि उसको लोग सराहेंगे भी। हमारे अंदर आर्ट भरा पड़ा है, भगवान ने सबको कोई न कोई आर्ट दिया है। जरूरत है तो उसको पहचानने की, जरूरत है तो उसको बाहर लाने की। इसलिए आज आपको वो मौका मिल रहा है अपनी कला को बाहर लाने का। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आज थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी कुछ ऐसी समस्या रहेगी जिसके कारण वो थोड़ा अनकंफर्ट फील करेंगे। तो थोड़ा अपने आप को ध्यान दीजिए, खान पान में ध्यान दीजिए, जिससे कोई बड़ी समस्या ना आए, और जरूर लगे तो डॉक्टर की अवश्य मुलाकात कीजिए। खान पान का ध्यान ना केवल आज के दिन के लिए बल्कि आपको हर रोज रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही हमें स्वस्थ जिंदगी देता है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी दें जितना आप अपने फाइनेंस को देते हैं। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों को आज अपने जीवन के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला, कोई प्रश्न आने वाला है। इसलिए सोच समझ के बहुत अच्छे से विचार करके ही कोई डिसीजन लिए, जिससे भविष्य में कोई समस्या ना आए। यानी कि डिसीजन अगर आपको लेना है तो बहुत सोच विचार के, ऐसा ही नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लिया। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। इसलिए सोच समझकर एक्सपर्ट की गाइडेंस के बाद ही कोई भी डिसीजन तक पहुंचेगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले को आज महत्वपूर्ण कार्य थोड़े दिन के लिए स्थगित रखना चाहिए, क्योंकि आज कुछ दिन ठीक नहीं है और
पेंडिंग रखेंगे और थोड़े दिन के बाद सोच विचार करके करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस काफी हाई रहेंगे। यानी कि डिसीजन अगर आपको लेना है तो आज का दिन टालने में ही समझदारी है मकर राशि वालों के लिए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले आज नए मित्र बनाने वाले, उनकी लाइफ में ऐसे लोगों की मुलाकात होगी जिससे उनको कुछ सीख मिलेगी और अच्छे से वो अपने प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित होकर आगे बढ़िए, आज का दिन काफी एंजॉयबल रहेगा। यानी कि आज बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको खुश होने के, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको फुल एंजॉय करने के। अगली और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों को है कि लापरवाही से कोई कार्य न करें वरना बिल्कुल किए हुए कार्य आज बिगड़ सकते हैं, इसलिए पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ कार्य करें, बिल्कुल कंसंट्रेशन फोकस करके करेंगे तो सफलता आज उनके कदम चूमे। यानी कि अर्जुन की तरह आपको भी मछली की आंख पर ही फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना है सफलता पाने के लिए आज के इस दिन में। तो आचार्य जी, अब 12 राशियों के बारे में हमने बता दिया है। अब जैसा कि हम हमेशा एक एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिनकी कुंडली में केतु जो है वो नेगेटिव हाउस में होता है, तो उसको शांत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, केतु एक पाप ग्रह है, पहले भी बताया है कि केतु और राहु एक बहुत बड़े छाया ग्रह है और उसका प्रभाव काफी आजकल के जीवन में मिलता है। तो केतु को शांत करना है, केतु नेगेटिव है अगर आपकी कुंडली में ऐसी पोजीशन में बैठा है या किसी ग्रह के साथ बैठा है, ऐसी अवस्था में बैठा है, तो उसको अगर ठीक करना है तो उसका स्टोन कई बार पहनना चाहिए, कुंडली देख के कह सकते हैं। लेकिन जनरलाइज अगर हम रेमेडीज की बात करें तो सर्वप्रथम ऐसा कह सकते हैं कि काले कुत्ते को आप बिल्कुल कुछ न कुछ बेसन के लड्डू खिलाएं या कुछ भी खाना खिलाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, कंबल बांटे और हो सके तो जितनी हो गणेश जी की उपासना करें। ये एक ऐसे छोटे से उपाय है जिसके कारण केतु का एक पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलता है या उसकी नेगेटिविटी खत्म होती है, कम होती है। तो इससे केतु का प्रभाव जो बुरा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और जो भी नेगेटिविटी है उसकी दूर होगी और आपको पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और जिनका केतु जो है वो नेगेटिव हाउस में होता है, उनकी जिंदगी में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? देखिए, केतु फिर कहा कि केतु आपने देखा होगा अगर उसका पिक्चर, तो उनको बिल्कुल आंख नहीं, मतलब चेहरा नहीं है, तो बिल्कुल वो इमोशनलेस, मतलब जैसे कह सकते हैं कि आइसोलेटेड इस तरह का होता है कि उनको किसी से कोई परवाह नहीं, वो कौन बैठा है कौन नहीं उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो बिल्कुल सोचता नहीं कि उसको रिजल्ट क्या देना है, दिमाग नहीं है इसमें, यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर किसी पाप ग्रह शुभ ग्रह के साथ अगर केतु बैठा तो उस ग्रह की नेगेटिव, मतलब उसकी पॉजिटिविटी बिल्कुल वो खत्म करता है। इस हाउस के लिए फाइनेंशियल लॉसेस आ सकते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकता है, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो जो मेजर पार्ट है लाइफ के, या जो ग्रह के साथ अगर बैठा है शुभ ग्रह के, तो शुभ ग्रह का शुभत्व खत्म कर देता है, जिसके कारण उसका जो पॉजिटिव जो हमको रिजल्ट मिलना था वो भी वो खत्म कर देता है। इसलिए केतु का बड़ा रोल होता है आज के जमाने में, इसलिए उसके उपाय करेंगे तो उसकी सफलता आपको मिल पाएगी। तो ये था केतु को शांत करने का उपाय। अब अगर आपकी कुंडली में भी ये नेगेटिव हाउस में बैठा है तो आचार्य जी जो उपाय बताए हैं उनका पालन जरूर कीजिएगा। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम कल फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय।